हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है QRE 360 डिग्री। QRE का मतलब है क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो इस सीरीज में हम लोग RBI ग्रेड ए बी फेज 1 एग्जाम के लिए QRE पढ़ते हैं, जिसमें आपको वीक में 6 लेक्चर मिलते हैं। तो ये लेक्चर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को होते हैं। तो मंडे और थर्सडे को आपको क्वांट का लेक्चर मिलता है, ट्यूसडे और फ्राइडे को आपको इंग्लिश का लेक्चर मिलता है और वेडनेसडे और सैटरडे को आपको रीजनिंग का लेक्चर मिलता है। तो लेक्चर की टाइमिंग सुबह 8 बजे होती है। तो आप सभी इस सीरीज से जरूर जुड़ें सो दैट आप QRE के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कर पाएं और आपको RBI ग्रेड ए बी 2025 फेज 1 एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ निकालने में दिक्कत ना हो। तो आज बारी क्वांट की है, क्योंकि मंडे और थर्सडे को क्वांट का लेक्चर मिलता है। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले भी हम बहुत सारे लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि परसेंटेज, जैसे कि रेशियो, जैसे पार्टनरशिप, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये 6 चैप्टर पहले भी हो चुके हैं। तो आप इससे पहले के लेक्चर भी जरूर देख लीजिएगा। आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो QRE फॉर RBI नाबार्ड से भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे ये सारे लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटली इंटरेस्ट के 2 लेक्चर आएंगे। तो आज ये सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, अगले लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा हमारे RBI ग्रेड ए बी के फ्री कोर्स के बारे में। इस फ्री कोर्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट एलिजिबिलिटी, पैटर्न एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं और कुछ आपको स्ट्रेटेजी और ओरिएंटेशन वीडियो मिलती है जो कि क्वांट, रीजनिंग, ESI एंड FM की होती हैं। ये वीडियोज इसलिए प्रोवाइड की गई हैं ताकि इनको देख करके आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं कि ये कोर्स आपके लिए अनुकूल है, आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं। ठीक है भाई, तो इसको एक बार जरूर देखें, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये हमारा एक खास कोर्स है जिसमें RBI ग्रेड ए बी के साथ हम सारे बैंकिंग एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको सारी कंसेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब चीजें डिटेल में मिलती है। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अगली क्लास में जो हम कवर करेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है तो इंटरेस्ट के बारे में आपको छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक पार्ट है वो होना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में 1-2 ही कंसेप्ट होते हैं, बस वही आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से 2024 के पेपर में भी आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी एक आया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है भाई, चलो तो इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब है बेनिफिट। ठीक है, अब वो बेनिफिट कभी ऐसे थोड़ा हो जाएगा कि मैं कुछ ना कुछ मुझे इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है भाई, और यही जो प्रिंसिपल है ये 100% होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट का सीधा सीधा लिंक है किससे? बेनिफिट से। और बेनिफिट कभी भी ऐसे नहीं होता है कि राह चलते बेनिफिट हो गया, कि सड़क पे 500 का नोट पड़ा मिल गया। वो कभी कभार मुकद्दर की बात होती है। अगर कभी भी बेनिफिट लेना है तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और वो इन्वेस्टमेंट आपका प्रिंसिपल होता है जो कि 100% है। ठीक है, इसके बाद इसमें 2 टर्म और यूज होती हैं, एक तो टाइम और एक रेट। ठीक है भाई, एक टाइम यूज होता है और एक रेट। अब टाइम की तो यूनिट कुछ भी हो सकती है। टाइम आपका सेकंड्स में तो नहीं होगा, वैसे टाइम की यूनिट है। टाइम की यूनिट सेकंड होती है, मिनट्स होती है, आवर्स होती है। उसके बाद टाइम की यूनिट डे होती है, फिर वीक होती है। ठीक है, उसके बाद मंथ होती है, उसके बाद ईयर होती है। ठीक है, ये टाइम की यूनिट है, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस में यूज होगी वो मंथ और ईयर ही होगा। ठीक है, सेकंडों के लिए तो क्या ही पैसा देना, तो मंथ और ईयर यूनिट आपकी यूज होंगी। उसके बाद बारी आती है रेट। रेट क्या होता है? रेट देखो, जब भी हम कोई ना कोई चीज बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए कोई कंडीशन तो रखेंगे ना। ठीक है, उसी कंडीशन में जो भी आप रेशियो रखोगे वही रेट होती है। जैसे मैंने कहा कि यार मैं आपसे 10% पर एनम एक्स्ट्रा लूंगा, तो इस 10% पर एनम का मतलब ये है कि जो मेरा बेनिफिट है, ठीक है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो बेनिफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो, या कह लो कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में
इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है या इन्वेस्टमेंट और बेनिफिट का रेशियो होता है वही आपकी क्या होती है, रेट होती है। अब जैसे यहाँ बोला कि 10% पर एनम, इसका मतलब ये है कि इतने टाइम में आपको इतना एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपका बेनिफिट 10 रुपीज होगा। समझ रहे हो ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। अगर वो बोला कि रेट मेरी 5% हाफ ईयरली है, समझ रहे हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हाफ ईयर में आपको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि जो रेट है मेरी वो 20% क्वार्टरली है, ठीक है, क्वार्टरली है, तो आपको एक क्वार्टर में 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो ये कंडीशन है, बस ये ध्यान रखना कि जो भी टाइम दिया होता है उस टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट और बेनिफिट या प्रिंसिपल या जो रेशियो है वही आपकी रेट होती है। तो ये तो होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो इंटरेस्ट होता है वो दो तरह का होता है भाई, ठीक है। इंटरेस्ट कितने तरह का होता है? एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, एक एग्जांपल से समझ लो, ये सफिशियंट रहेगा आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट है और मैंने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, और जो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 10% पर एनम, और जो मेरा टाइम है वो कितने साल है? 3 साल है, ठीक है। तो बताओ मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब बस आपको ये चीज समझनी है कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो पहले साल की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 1000 ही होगी, और इस पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 100 रुपीज इंटरेस्ट मिला। अब अगले साल भी आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 ही है और इस पे 10% इंटरेस्ट मिला, तो 100 मिला। जो थर्ड ईयर है वो तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 ही है और 10% मिला, तो 100 मिला। तो 3 साल में टोटल जो इंटरेस्ट मिला वो 300 मिला। यानी कि अगर यहां आप इन्वेस्टमेंट पे कोई चेंज नहीं करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे सेम इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, या तो आप रेट पे चेंज करोगे या इन्वेस्टमेंट पे तभी बदलेगा, अदरवाइज सेम रहेगा। क्लियर है? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि यहां पे आपने पहले साल 1000 इन्वेस्ट किया तो 10% से आपको 100 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन यहां पे जो नेक्स्ट ईयर आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो 1100 हो जाएगी, यानी आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। यानी 1000 है, फिर उस पर 100 ऐड कर दो तो अगले साल आपको 1100 पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 110 होगा। अब जब थर्ड ईयर पे जाओगे तो पहले आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है, अब 110 और इंक्रीज हो चुकी है, तो अब आपको 1210 पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 121 होगा। तो टोटल आपको 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? 331। यानी यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेम भी है, आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन जो कंडीशन तय हुई है वो ये हुई है कि कंपाउंडेड है इंटरेस्ट, तो दैट मीन्स जो इंटरेस्ट होगा उस पर खुद ब खुद इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता रहेगा। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। तो आपको बेसिकली पता चल गया इंटरेस्ट क्या होता है, रेट क्या होती है, टाइम क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। आपको सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस भी पता चल गया। अब सिंपल और कंपाउंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे सवाल के क्वेश्चन आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हमारा फोकस सिंपल इंटरेस्ट पे होगा, नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा, ठीक है भाई। चलो, तो अब सिंपल इंटरेस्ट। अब जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं या आपने भी पढ़ा होगा तो आपने हमेशा देखा होगा कि हमारा ध्यान एक ही जगह होता है, ठीक है, एक बेसिक फॉर्मूले पे, कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 होता है, ठीक है। जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो हम तो ऐसे ही निकालते हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस फॉर्मूले को आप थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हो, खोल सकते हो, चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, और वो समझ लो। जैसे मैंने कहा कि मैंने किसी से 5000 रुपीज उधार ले लिया, ठीक है, और जो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% पर एनम है, ठीक है भाई। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% पर एनम है, और मेरा जो टाइम है वो 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स समथिंग कुछ भी ले लो, 3 मंथ के लिए मैंने ये पैसा लगाया है, ठीक है भाई। तो बताइए कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अब देखो, एक तरीका तो सिंपल है भाई कि ये टाइम की और रेट की यूनिट सेम कर लो। 2 ईयर 3 मंथ का मतलब होता है 2 3/12, तो मेरा जो टाइम होगा वो 9/4 ईयर होगा। तो मैं क्या करूंगा, सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100।
तो प्रिंसिपल मेरा 5000 है, रेट मेरी 20% है, टाइम मेरा 9/4 है और डिवाइड बाय 100। अब मैं ये 100, ये 20 से 20 कैंसिल, ये 4 से जाएगा 5, तो 5 5 जा 25, 25 9 जा 225, तो 2250 रुपया 2250 मेरा इंटरेस्ट बनेगा। एक तरीका तो ये है, सिंपल सा है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन बहुत बार तुम हार जाओगे, क्योंकि वो पेपर के अंदर घुमा के सवाल पूछेगा और वहां तुम ढूंढते रह जाओगे कि यार ये एस आई इज इक्वल टू PRT/100 तो लग नहीं रहा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए 2-3 चीजें सीख लो, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज उसके लिए जो ध्यान में रखनी है, दैट इज ये कि मेरा जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% होता है, समझ रहे हो भाई। और जो रेट होती है ना, रेट, रेट क्या है, देखो उसने बोला कि 20% पर एनम है, जो मेरी रेट है वो क्या है, 20% पर एनम। इसका मतलब ये है कि इतने टाइम में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि एक साल में जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 20% मिलेगा। कब, जब मेरा प्रिंसिपल कितना है, 100% है भाई। क्लियर है, मानते हो ना इस बात को। अब आप यहां से देख लो सिंपली, मेरा प्रिंसिपल तो 5000 है, यानी 100% की वैल्यू 5000 है, तो 20% की वैल्यू क्या होगी भाई, ये इसका 1/5 है, ये इसका 1/5 है, तो इसका भी 1/5 हो जाएगा। तो मुझे 1000 रुपया हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। आप सिंपली देखो ना कि ये 100% की वैल्यू है, तो 10% की वैल्यू 500, तो 20% की वैल्यू 1000, यानी मुझे एक साल में 1000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। अब मेरा जो टाइम है वो 2 ईयर 3 मंथ है भाई, समझ रहे हो ना। तो एक साल का अगर इंटरेस्ट 1000 है तो 2 ईयर का कितना होगा, 2 ईयर का कितना होगा 2000। और एक साल का अगर 1000 है तो ये तो टोटल 12 मंथ का है, तो 3 मंथ का कितना होगा, इंटू 3, 3 से गया 4, 4 से गया 250, तो दोनों को जोड़ दोगे, सम कर दोगे, तो मेरा जो इंटरेस्ट होगा दैट इज 2250। समझ पा रहे हो। तो आप आराम से बिल्कुल कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से रेट पे खेल सकते हो कि प्रिंसिपल 100% है, रेट मेरी 20% पर एनम है, तो मतलब एक साल में मुझे 20% मिलेगा। तो 5000 का 20% 1000, एक साल का 1000, 2 साल का 2000, 3 साल का 3000, जितना मर्जी हो। क्लियर है। तीसरी चीज आप यहां पे ये भी देख सकते हो कि मैं 5000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, अब मेरा जो टाइम है वो 2 साल 3 महीने है, 2 ईयर 3 मंथ, ठीक है भाई। तो मेरी जो पहले साल की इन्वेस्टमेंट है वो 5000 ही होगी, अगले साल की भी मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 5000 होगी। बट जो तीसरे साल है ये तो 3 महीने है मेरी सिर्फ, तो इस 3 मंथ की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, जब एक साल की 5000 है यानी 12 महीने की 5000 है, तो 3 महीने की कितनी होगी, 3 से गया 4, 4 से गया ये 1250, तो 3 महीने की कितनी होगी 1250। तो मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये 11250 रुपए है, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 20%। भैया या तो अलग अलग कैलकुलेट कर लो, इसका 20% लोगे तो आपका कितना आया 1000, फिर इसका 20% लोगे कितना आया 1000, फिर इसका 20% लोगे कितना आया 250, या फिर ये सारी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर लो, यानी 11250 का अकेला 20% ले लो 1/5, तो तब भी कितना आएगा 2250। तो बात एक ही है, एक क्वेश्चन को सोचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, समझ पा रहे हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप इकट्ठा, आपने कहा कि यहां 2 साल 3 महीने हैं, एक साल का इंटरेस्ट कितना भाई 20%, तो 2 ईयर का कितना 40%, 3 मंथ में कितने ईयर होते हैं 1/4, तो 1/4 का कितना 20% के हिसाब से 5%, तो मेरा जो टोटल इंटरेस्ट बना वो 45% बना। किसका 45, 5000 का। तो मतलब आपको खेलना सीखना है इसके साथ, ऐसे नहीं है कि यार एक ही तरीका जानते हो ये बस और यही पुट करने की कोशिश करोगे। अगर आपको ये पता होगा कि रेट परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा करके कैसे कैलकुलेट करना है, तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, वो कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी कंडीशन दे दे बना पाओगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि इंटरेस्ट क्या होता है, रेट क्या होती है, टाइम क्या होता है, आपका सब कुछ जो भी है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फिर दोनों इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, फिर सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के तरह तरह के टाइप हमने देखे। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे। ठीक है भाई, अब क्वेश्चंस के माध्यम से यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आप सोल्व करें।
हरी अप गाइस, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में ही हमने ऐसा नहीं है कि टाइम पास क्वेश्चन नहीं लिए हैं। देखो तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। सतीश इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड अ सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड ही रिसीव्ड टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹3830 फॉर 1 ईयर। ठीक है भाई, कुछ पैसा है, मान लीजिए वो एक्स अमाउंट है जो उसने 12% पे लगाया, और दूसरा वाई अमाउंट है जो उसने 10% पे लगाया। ठीक है, और दोनों से उसे एक साल में 3830 इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि अगर यहां पे मैं 12% लूंगा एक्स का, ठीक है, और यहां पे 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा 10% ऑफ वाई, और ये जाकर के इंटरेस्ट उसे 3830 मिल रहा है। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, इंटरचेंज मतलब यहां पे वाई आ जाए, यहां पे एक्स आ जाए, यानी कि जो 12% पे लगा रहा है वो वाई हो और जो 10% पे लगा रहा है वो एक्स हो जाए, तो ही वुड हैव रिसीव्ड ₹40 मोर एज टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यानी कि अब इंटरेस्ट क्या होगा, 12% ऑफ वाई प्लस 10% ऑफ एक्स, और ये 40 मोर है। ठीक है, 40 मोर है तो इसमें 40 ऐड करेंगे तो दैट इज 3870। ठीक है जी। तो हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट एट 12% सिंपल इंटरेस्ट इनिशियली। अब अगर इन दोनों का सम कर दूं, यहां सिंपली देखो, मेरा टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ है वो तो एक्स प्लस वाई है ना, तो एक्स प्लस वाई यहां से आ जाएगा। कैसे, ये 12% ऑफ एक्स, ये 10% ऑफ एक्स, तो टोटल हो गया 22% ऑफ एक्स, ये 10% ऑफ वाई, ये 12% ऑफ वाई, तो ये हो गया 22% ऑफ y, और इन दोनों का अगर सम कर दूं तो दैट इज 7700। तो यहां से अगर 22% कॉमन ले लें तो अंदर बच गया x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 7700। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7700 डिवाइड बाय 22%। ये ऊपर चला गया, 11 से गया 2, 11 से गया 700, और ये 2 से गया 50, तो ये आ गया 35,000। मतलब जो भी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है टोटल x प्लस वाई वो 35,000 है। ठीक है, अब यहां से एक एलिगेशन का सिंपल सा रूल याद रखो, वैसे तो आप इससे भी कर सकते हो। अगर मैं यहीं पे ये वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहीं पे ये वैल्यू पुट कर दूं कि मैं इसको ऐसे लिख लूं कि ये 12% की बजाय 10% ऑफ एक्स प्लस 2% ऑफ एक्स है। ठीक है, हो गया भाई, और प्लस ये 10% ऑफ वाई है, 10% ऑफ वाई, और दैट इज इक्वल टू 3830। अब यहां से और यहां से 10% कॉमन आ गया, तो 10% ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 2% ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 3830। अब एक्स प्लस वाई कितना है, 35,000 है ना, तो 2% ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 3830, और इसका 35,000 का 10% 3500 होगा, तो ये जाकर के बचेगा 330। तो x की वैल्यू क्या होगी, 330 डिवाइड बाय 2%, तो परसेंटेज ऊपर चला गया, 2 से गया 50, और फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 00 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 116, तो x की वैल्यू आ गई 16,500। और यही उसने पूछा है कि 12% सिंपल इंटरेस्ट पे कौन सा अमाउंट लगाया गया, तो दैट इज 16,500। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। अब यहां आप PRT बाय 100 लगाने की कोशिश करोगे तो देखो कहां तक सफल होगे, तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये तरीका ध्यान रखें। ठीक है, एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो, वो आगे किसी क्वेश्चन में बता दूंगा मैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार बहुत सारे तरीकों से करोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। इफ ₹780 इज ऑब्टेन्ड एज SI आफ्टर लेंडिंग आउट ₹X एट 13%। ठीक है भाई, 780 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है कब, जब वो एक्स को 13% पे लगाता है और 3 ईयर के लिए। ठीक है, तो यहां से आप सिंपली बोल सकते हो कि 39% ऑफ जो एक्स है दैट इज इक्वल टू 780। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 780 बाई 39%, परसेंटेज वाला ऊपर चला गया, 39 से गया 2, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2000। ठीक है, सेम कह रहा है कि एंड ₹1020 इज ऑब्टेन्ड आफ्टर लेंडिंग आउट ₹Y एट 17% फॉर 2 ईयर। तो 1020 मिल रहा है कब, जब Y को 17% पे इन्वेस्ट करता है 2 ईयर के लिए, तो ये भी इक्वल। तो यहां से Y की वैल्यू क्या होगी, 1020 डिवाइड बाई 34%, ये ऊपर चला गया, 34 से गया 30, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां 3000। ठीक है, तो अब वो पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन x प्लस वाई फॉर 6 ईयर एट 7%। तो x प्लस वाई यानी ये 2000, ये 3000, कितना होगा 5000। अब 7% से 6 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है भैया। 5000 का अगर 7% लूं तो कितना आएगा
350, 1% क्या होगा 57% इतना, तो ये तो 1 ईयर का इंटरेस्ट है, तो 6 ईयर का कितना होगा इंटू 6, दैट इज 2100। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, कोई जादू नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक चीज कर रहा हूं कि जो ये पीआरटी वाला फॉर्मूला है इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, चीजें मुझे सिंपलीफाई करने में दिक्कत ना आए, और आप भी कर सकते हो ऐसा बहुत आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वीडियो पॉज करके पहले खुद से भी बना लिया करो, है ना। देखो क्या है, राहुल इन्वेस्ट ₹5,000 एट सिंपल इंटरेस्ट एट 18% पर एनम फॉर एक्स ईयर्स, ठीक है, कितना लगाया 5,000, किसने, राहुल ने, कितने परसेंट पे 18% पे, कितने ईयर के लिए, एक्स ईयर के लिए, ये किसकी इन्वेस्टमेंट है, ये राहुल की है। एंड राजेश इन्वेस्ट, जो राजेश है वो कितना इन्वेस्ट करता है 8,000, किस रेट पे 12% पे, कितने ईयर के लिए, x + 2 ईयर के लिए। तो इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय राहुल एंड राजेश इज 2400, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब सिंपल सी एक बात समझो, यहां पे किसका ज्यादा होगा भैया, अमाउंट भी इसका ज्यादा है, टाइम भी इसका ज्यादा है, ठीक है, रेट में डिफरेंस है बट इसका अमाउंट ज्यादा होगा और इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कम होगा। अब सिंपल यहां देखो 5,000 पे 18% से 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, इसका 1% 50, तो 18% 900, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 900 है, तो x ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 900 इंटू एक्स। यहां से देखोगे 8,000 का 1% 80, तो इसका 12% कितना 960, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट इतना, तो x + 2 का कितना 960 इंटू एक्स + 2, ठीक है। अब इन दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस 2400 है, तो इसका टोटल इंटरेस्ट कितना, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 1920, और ये प्लस 960x, और ये माइनस करोगे 900x, दैट इज इक्वल टू 2400। ये इसमें से माइनस करोगे 60x, ये उधर जाके माइनस होगा, तो ये बचेगा 480। तो जो x की वैल्यू आएगी ये 60 से गया 8, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए टुक ₹5,000 from bank at the rate of simple interest. After 72 month, A paid ₹8,300। भैया 5,000 उधार लिया, पे कितना किया 8,300, तो इंटरेस्ट कितना बना होगा 8,300 में से 5,000 माइनस कर दो, तो इंटरेस्ट बना कितना 3,300। और ये जो इंटरेस्ट है ये कितने मंथ का है 72 मंथ्स का है, ठीक है। और अगर कोई ईयर में बदलें इसको तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये टाइम कितना होगा 6 ईयर, ठीक है। अब 6 ईयर का इंटरेस्ट है 3,300, अगर इंटरेस्ट को भी परसेंटेज में बदल लो, भाई 3,300 इंटरेस्ट लिया गया किस पे 5,000 पे, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 20 से 20, 0 से 0, 5 से गया तो 66, तो जो टोटल इंटरेस्ट है वो 66% है, ठीक है। और टाइम कितना है 6 ईयर, तो भैया रेट कितनी रही होगी, जब 66% इंटरेस्ट आया है 6 साल के बाद, तो हर साल कितना इंटरेस्ट मिलता होगा 11% पर एनम, ये उसकी रेट है ना। अब वो क्या कह रहा है, एंड देन बी टुक ₹3,000 फ्रॉम बैंक, अब बी ने 3,000 लिया बैंक से एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 36 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सेम है और जो टाइम है वो 36 मंथ है, तो 36 मंथ में कितने ईयर होंगे 12 से डिवाइड करोगे 3 ईयर। भैया अब 3,000 पे 11% से 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 330, भाई 1% 30, तो 11% 330, तो ये तो क्या है 1 ईयर का, तो 3 साल का कितना होगा इंटू 3, दैट इज 3,990। तो जो टोटल अमाउंट उसे पे करना है 3,000 प्लस ये इंटरेस्ट, तो 3,990 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का यहां बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट, अब कुछ इजी क्वेश्चन भी है और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो मैं उनको तो कैसे चेंज कर दूंगा भाई, ठीक है। देखो क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 900 टू यील्ड 81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। भैया 81 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है 900 पे, तो कितने परसेंट इंटरेस्ट हुआ, तो 9 से गया 9, तो 9% उसका इंटरेस्ट है, कितने किस रेट से 4.5 से, तो भैया 9% है 4.5% रेट है, इसको यहां से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 2 ईयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 2 साल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और बढ़िया क्वेश्चन आ गया। रवि बोरोड सम ऑफ ₹6300। रवि ने नेहा से एट द रेट ऑफ 14% फॉर 3 ईयर। ये नेहा है, नेहा से रवि ने कितना पैसा लिया? 6300। किस रेट से लिया? 14% से। कितने साल के लिए लिया? 3 ईयर के लिए। He added some more amount money in it and lent it to Arju at 16% per annum for 3 year। ठीक है, तो यहां से उसने आरजू को दे दिया ये पैसा। ठीक है, आरजू को दे दिया ये पैसा, और इस पैसे में कुछ पैसा अपनी तरफ से ऐड किया, 6300 प्लस एक्स। किस रेट से दिया? 16% से और 3 ईयर के लिए। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ही अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 618। तो फाइंड हाउ मच अमाउंट डज ही एडेड। पहले सवाल तो ये भी आ सकता है कि यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया नहीं गया सर, तो जब ना बताया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। ठीक है, तो अब यहां पे रवि का जो प्रॉफिट है वो 618 है। अब एक बात समझने वाली है, रवि का प्रॉफिट कहां होगा भैया? रवि की इन्वेस्टमेंट क्या है? रवि की इन्वेस्टमेंट तो ये है ना 6300 प्लस एक्स। भैया इसी से तो आएगी जो भी अर्निंग आएगी रवि को। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि 6300 पे रवि आरजू से ले तो 16% रहा है, लेकिन उसे 14% तो नेहा को वापस भी करना है, तो यहां से तो उसका प्रॉफिट सिर्फ 2% है। तो 6300 का 1% होगा कितना? 63, तो 2% कितना हो गया? 126। लेकिन ये तो कितने साल का? 1 साल का। तो ऐसा 3 साल होगा, तो 3 साल का उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 378 प्लस अब ये एक्स जो अमाउंट उसने खुद ऐड किया था, ये तो 16% पे दिया था, तो ये तो सारा पैसा उसी का है भाई, इस पे थोड़ा वापिस करना है किसी को। तो 16% और 3 ईयर, तो ये बन गया 48% ऑफ एक्स। ठीक है, तो उसका जो टोटल प्रॉफिट होगा दैट इज 48% ऑफ एक्स प्लस 378, दैट इज इक्वल टू 618। तो ये उधर जाके माइनस होगा, तो 48% ऑफ एक्स, ये उधर जाके माइनस होगा तो 240। तो जो x की वैल्यू होगी वो 240/48, परसेंटेज के नाम का ऊपर 100, तो ये गया 5 से। तो उसने अपनी तरफ से कितना अमाउंट ऐड किया? 500। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, ये बनाओ, फटाफट से बनाओ भाई। हरी अप गाइज, सबका सोल्व होना चाहिए। Mr. Thomas invested an amount of rupees 13,900 divided in two different schemes A and B at the simple rate of 14% per annum, 11% per annum respectively. If the total amount of simple interest earned in 2 years be 3508, तो what was the amount invested in scheme B? अब भैया देखो सिंपली यहां से एक तरीका तो जो हमने अभी लगाया था कि 13,900 है। अब मान लीजिए एक में x पे लगाया, एक में y रुपीज लगाया, दो स्कीम है A और B, तो एक में x लगा दिया, एक में y लगा दिया, या A B ले लो। ठीक है, मैं ये झंझट भी खत्म कर देता हूं। ठीक है, कि मान लीजिए यहां पे A लगाया, यहां पे B लगाया। अब यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, यहां पे 11%। ठीक है, तो यहां से 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा भाई? 1 साल का इंटरेस्ट होगा 14% ऑफ A, यहां से 1 साल का इंटरेस्ट होगा 11% ऑफ B, और 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 3508, तो 2 ईयर का है, तो 1 ईयर का क्या होगा? 1754। अब अगर इसमें से 11% कॉमन ले लो, इसमें से भी, तो 11% ऑफ A प्लस B, और प्लस कितना बच गया? 3% ऑफ A, दैट इज इक्वल टू 1754। अब A प्लस B कितना है? 13900, तो 3% ऑफ A दैट इज इक्वल टू 1754 माइनस इसका 11%, 1% इतना होगा, तो 11 9 जा 99, 33 और 9 42, 4 11 और 4 15, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा भैया? 25। गड़बड़ तो नहीं होगी ये 2 से जाएगा 174, ये 11 99 9 11 33 और 9 42, 4 11 और 4 15, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 225 बचेगा, नॉट 25 ओनली। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 225 डिवाइड बाई 3%, परसेंटेज ऊपर चला गया, 3 से गया 75, तो A की वैल्यू आ गई 7500। तो जो स्कीम A है यहां 7500 लगा, तो बाकी का पैसा स्कीम में लगा होगा दैट इज 6400।
तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है। अब इसी को एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो आप। आपको लग रहा होगा कि सर 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन आ गया, बता ही दो, बता देता हूं। एलिगेशन में क्या होगा कि ये स्कीम ए है, ये स्कीम बी है। इसमें हमें अज्यूम करना होगा कि मान लीजिए अगर वो पूरा का पूरा पैसा स्कीम ए में ही लगाता, 14% मिलता, 1% इतना, तो 14 9 जा 126, 12 42 54 5, तो उसे इतना इंटरेस्ट मिलता। अब उसे मिल तो नहीं रहा, एक साल में मिल तो 1754 रहा है। फिर हो सकता है कि उसने पूरा ही पैसा उसने स्कीम बी में लगाया हो, तब उसे कितना मिलता भाई? 11%। अभी कैलकुलेट किया था यहां पे हमने 1529 इतना मिलता। अब ना उसे इतना मिल रहा ना इतना मिल रहा, दोनों को मिला के कितना मिल रहा है? मिल रहा है उसे 1754, क्योंकि 2 साल में इतना तो 1 साल में। अब एलिगेशन का रूल कहता है कि इस वैल्यू में से इसको माइनस करके यहां लिख दो, तो जब ये माइनस करोगे तो माइनस का 225, अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये बचेगा 6 4 14 9 192, तो नेगेटिव से नेगेटिव, तो 3 से सिंपलीफाई होगा 75:64, तो यही वो रेशियो आ गया जिसमें स्कीम ए और बी में इन्वेस्ट किया गया। अब ये 75 + 64 टोटल हो गया 139, इसकी वैल्यू 13900 है, तो 1 की वैल्यू 100 है, तो ये 64 की वैल्यू 6400 होगी और 75 की वैल्यू 7500, तो स्कीम बी में कितना लगाया गया? 6400। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से इसको देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹28,000 4 डैश ईयर। भैया वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो 28,000 है, टाइम का हमें पता नहीं है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है? 12% पर एनम। ठीक है, इज रुपीज डैश, और जो इंटरेस्ट है वो कुछ पैसा मिलता है। ये दोनों चीजें यहां ऑप्शन से आएंगी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब भैया एक बात बताओ सिंपली, 28,000 है, 12% अगर मैं इसका लूं तो इसका 1% 280 होगा, तो 12% कितना? 0 12 8 96, तो 33, तो ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 3 × 3360, तो दैट इज 10080, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर 4 ईयर का इंटरेस्ट चेक करें तो 4 × 3360, तो ये कितना होगा? 13440, ये भी करेक्ट है भाई। फिर 2 ईयर का कितना होगा? 2 × 3360, तो ये कितना आ गया? 6720, तो ये भी करेक्ट है। तो यहां सारे के सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्लियर है, बात समझ पाए सारे? तो इस तरीके से बस आपको ये चीजें सोल्व करनी है, लगानी है कंडीशंस, और आपको इसे सोल्व करना है। बात समझे सभी? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी आरबीआई का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व होगा? आकाश बोरोड ₹12,000 फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 6% फॉर 8 ईयर। ठीक है, 6% से 12,000 रुपीज उधार लिए, 6% से कितने ईयर के लिए? 8 ईयर्स के लिए। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम विच रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट बाय 3%। भाई चलता रहा, कुछ साल के बाद जो है इंटरेस्ट रेट 3% ही रहेगी। ठीक है, तो कुछ सब्सिडी आ गई, कई बार होता है ना गवर्नमेंट माफ कर देती है लोन। ठीक है, तो आ जाओ, एट द एंड ऑफ 8 ईयर आकाश पेड दिस इन टोटल, देन आफ्टर हाउ मच टाइम द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द स्कीम। एक सिंपल सी बात जो यहां समझने की है, देखो 16680 उसने पे किया, तो उसने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा? 16680 माइनस 12,000, तो उसने पे किया होगा 4680। ठीक है, अब 12,000 का 6% अगर मैं देखूं तो बनता है 720। ठीक है भाई, तो अगर सिंपल सी चीज है, अगर वो स्कीम इंट्रोड्यूस ना होती, समझो ना, कि अगर स्कीम इंट्रोड्यूस ना होती तो 8 साल में वो कितना इंटरेस्ट पे करता भाई? 720 × 8, 0 8 2 जा 16, 56 और 1 57, इतना इंटरेस्ट पे करता। बट उसने पे कितना किया? 4680, तो मतलब उसको जो बेनिफिट हुआ है वो 15 में से, यहां 6 में से 6 गया 0 और ये बच गया 1, तो उसको जो बेनिफिट हुआ है वो इतना बेनिफिट हुआ है। ठीक है, इतना बेनिफिट हुआ है उसे। और एक बात और समझो
कि ये बेनिफिट कब हुआ है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 3%। तो अब जब 3% पे किया होगा तब तो 12,000 पे 12,000 का 3% कितना 360 पे कर रहा होगा पर ईयर। तो इतने का बेनिफिट होता है उसे हर एक साल में, और उसका बेनिफिट हो रहा है 1080। तो मतलब 1080 बाय 360, तो उसका जो बेनिफिट हुआ है वो 3 साल हुआ है, यानी उसको 3 साल उस स्कीम का बेनिफिट मिला है। अब मानते हो भैया उसे इतना इंटरेस्ट पे करना था, पे उसने इतना किया तो बेनिफिट उसको इतना होता है। अब बेनिफिट कितना होता है, रेट में 3% का बेनिफिट होता है, तो 12,000 का 3% 360, मतलब उसका बेनिफिट हर साल 360 होता है। तो 1080 कितने साल का बेनिफिट है, 3 साल का, और टोटल 8 साल था। तो जो स्कीम आई होगी वो कितने साल के बाद आई होगी, 5 साल के बाद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बस खत्म, बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखो, श्याम इन्वेस्ट रुपीज दे डैश एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करें, ठीक है भाई। तो ये मैं आप सबको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि अब तो कंसेप्ट पे पकड़ आपकी हो गई होगी। तो फटाफट से कमेंट करके बताना है आप सबको कि इसका आंसर क्या होगा। मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, एक क्वेश्चन नंबर 10 है ये, दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, और ये क्वेश्चन हम अगली क्लास में ले भी लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यूज कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हो रहा है, बट मुझे लगता है कि मैनेजेबल है, आप कर सकते हो। तो आपको ट्राई करना है ये दोनों। इसमें एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का भी है, ठीक है, 3 क्वांटिटी है, एक पार्टनरशिप की है, एक CISI की, एक SI की है, तो बनाने की कोशिश करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आप ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। और कमेंट किया करो, आप कमेंट कम करते हो यार, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में तो कर रहे थे, अब लेजी हो गए हो। लगता होगा कि सर मैंने तो एक कमेंट कर तो दिया था, अब हर रोज करना है क्या। मैं भी तो आता हूं हर रोज पढ़ाने इसी एनर्जी के साथ। ये वीडियो 2 बार रिकॉर्ड की गई है, मैं आपको बता दूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहली बार में वीडियो के बीच में मैंने ध्यान दिया कि माइक ही ऑन नहीं है। आप सोच के देखो यार कि किस लेवल पे पेशेंस होगी, समझ रहे हो। और फिर भी उसी एनर्जी के साथ दोबारा मैं फिर रिकॉर्ड किया मैंने, कि पूरा 1-1.5 घंटा पढ़ाया और पता चला कि माइक तो ऑन ही नहीं था। बहुत पेशेंस लगती है। ये पहले लेक्चर बनाना, फिर रिकॉर्ड करना, आप तक पहुंचाना लंबा प्रोसेस है। तो एक कमेंट तो बहुत छोटी सी बात है इस एफर्ट के आगे, ठीक है। तो आप प्लीज एक कमेंट हर एक वीडियो पे करना है आपको। आप अपनी जिम्मेवारी समझ के करें कि यार करना है। क्यों करना है? क्योंकि सर ने बोला है। मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा, आप कमेंट करें, लाइक करें, सेशन को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। आपको बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वो कमेंट कर दें, लेकिन अगर आपको मजा आ रहा है, आप लगातार सीरीज फॉलो कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा कमेंट भी करना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आखिरी सवाल है इस क्लास का, और ये RBI ग्रेड बी 2024 में पूछा गया, ठीक है। देखो क्या है, ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹40,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर R ईयर, रिसीव्ड ₹18,000 एज इंटरेस्ट। उसे 18,000 इंटरेस्ट मिला, ठीक है। 18,000 किस पे मिला? 40,000 पे। तो ये कितने परसेंट होगा इंटरेस्ट इंटू 100? इतने परसेंट होगा। अब एक बात समझो, ये इंटरेस्ट कब है? जब उसकी रेट है 5% कब? हर साल। और कितने साल? R ईयर, ठीक है। तो अब यहां पे देखो कि ये 5% हमने ले लिया, लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये बन गया 5R²। ये परसेंटेज यहां आ चुका है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है भाई। तो 5R²। अब यहां से देखोगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0, 4 से गया कितना? 45। तो 5R² इज इक्वल टू 45। तो ये 5 से गया 9, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो जो R आया वो 3 आया। तो जो रेट है वो 5R% है। तो जो रेट है वो 5R% है, तो R की वैल्यू 3 है, तो रेट कितना होगा? 15%। क्लियर है। अब क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 देखो। पहले क्वांटिटी 1, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर इफ ही हैड इन्वेस्टेड 30,000 एट द R+7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे, बट इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर देता हूं। 30,000, तो रेट कितनी हो जाएगी? 7% ज्यादा है, R+7 है, तो 22%। अब 2 साल का इंटरेस्ट लेना है, ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था 2 साल का लेना। इसका 22% लोगे, 1% 300, 22% कितना? 6600। फिर 6600 प्लस इसी का 22%, तो इसका 22% 22 का 132, 13 132 और 13 145, ठीक है। तो टोटल पहले साल इंटरेस्ट मिला कितना? 6600, दूसरे साल मिला 66 और ये 80,
8052, तो जो टोटल अगर मैं सम कर दूं तो ये बनेगा 14652। तो यहां से जो हमें मिला दैट इज 14652। अब क्वांटिटी 2 पे आ जाओ, कह रहे कि 80,000 सॉरी 8,000 आर, 8,000 आर कितना है 3, तो 24,000 is invested at the rate of 18% per annum simple interest then interest received after 4 year। तो इसका 18% कितना होगा भाई, इसका 10% 240, 0 72 36 43, तो 4 ईयर में कितना होगा इंटू 4, ये तो 1 ईयर का इंटरेस्ट आया ना, 0 8 ये 12 4 16। तो यहां पे क्या है, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा। अगली क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, और आप चीजों को सीख पा रहे हो, देख पा रहे हो। बस प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है? तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगली क्लास का इंतजार करो। साथ ही साथ खूब सारी प्रैक्टिस करो, ठीक है? और अगर आपको आरबीआई ग्रेड ए बी की प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हो, या आरबीआई ग्रेड बी ए बी एग्जाम के साथ साथ आप बैंकिंग एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हो, तो आपको सिंपली या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या गूगल पे टाइप करना है ideotap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहां कोर्सेज में जाओगे और ये आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, ठीक है? कोर्सेज ओपन होते ही आप सबसे पहले देखोगे यहां पे ये हमारा आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, ठीक है? और ये सिर्फ हमारा आरबीआई ग्रेड ए बी का गोल्ड पैक है, ये हमारा सिल्वर पैक है, ठीक है भाई? और ये आरबीआई ग्रेड ए बी का महापैक है, ठीक है? तो इस कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो, और इसमें आपको आरबीआई ग्रेड ए बी की फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, और बैंक के 6 एग्जाम, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ठीक है? और इसके अलावा आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। इसमें अकेले प्रैक्टिस के लिए ही 30-40 हजार सवाल है भाई। बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस कोर्स में आप इनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। कोर्स में इनरोल करने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, ठीक है? चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।